तो दोस्तों आप ये टूटे हुए सोलर पैनल देख रहे हो और लोगों के चेहरे की उदासी आपको बता रही होगी कितना ज़्यादा इनका नुकसान हो चुका है। तो बात ये आती है दरअसल कि ये नुकसान हुआ कि टूट क्यों रहे हैं सोलर पैनल, और अगर टूट रहे हैं तो चेहरे पर उदासी क्यों आ रही है भाई, इंश्योरेंस क्यों नहीं लिया, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आपको बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं, आप बिल्कुल सेफ रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप सोलर पैनल लगवा रहे हो और ये सब देख के आप सोलर पैनल लगवाने की ना सोच रहे हो कि अब मैं सोलर पैनल लगवाऊंगा ही नहीं, तो भाई ये बहुत गलत वो है। इसके बहुत सारे बचाव के तरीके हैं और सारी चीज़ें इस वीडियो में पता लगेंगी और आपको यही पता लगेगा कि इस वीडियो में आपको क्या ऐसा करना है कि ये सारी चीज़ों के आपको भरपाई मिले। प्लस इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा जो आप सोलर पैनल लगवाते हो तो भाई साहब वो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो देखो, अगर सोलर पैनल टूट रहे हैं आंधी में तो इसका ये लॉजिक हुआ कि भाई साहब आपके सोलर पैनल लगवाने में कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ ज़रूर हुआ है, क्योंकि आंधी की जो स्पीड होती है वो 80 से 120 किलोमीटर पर आवर होती है अगर, और ये सोलर पैनल जो होते हैं वो इस स्पीड को झेलने के लिए बने होते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा सस्ते में लगा देता है, इनकी स्पीड से कम वाले स्पीड वाले लगा देता है, तो भाई साहब टूटने जाहिर सी बात है। तो सही तरीका यह है, जो पैनल लगाने का फ्रेम हो उसको लगाते वक्त आपकी छत में लगाओ 4 इंच का ड्रिल जरूर करो, और जो फ्रेम है उसको जो है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को झेलने की शक्ति होनी चाहिए। ये बैंड रेटिंग होती है, वो देख के लो। दूसरा कारण है उदासी का कि सस्ते गिलास वाला पैनल ले लेना। बहुत सारी जगह पे बड़े बड़े ओले गिरते हैं तो शीशा क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, समझो खेल खत्म। तो भाई साहब आपको जो है टेम्पर्ड ग्लास वाला ही पैनल लेना है, और IEC 61215 सर्टिफाइड पैनल ओले को झेल सकता है। तीसरा कारण है, आपने जो फ्रेम लगवाया वो उस फ्रेम पे आयरन का है। अब आयरन के फ्रेम पे क्या होता है, जंग लग जाती है, 2 साल में वो जंग लग के लूज हो जाता है, ख़राब होने लगता है, ठीक है, और कमज़ोर पड़ जाता है। तो आपको एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम फ्रेम लगवाना है, इस पे भाई साहब जंग नहीं लगती, तो ये मजबूत रहेगा। चौथा रीजन, पेड़ वेड़ का ध्यान रखो। अगर पास में पेड़ है उसकी टहनी टूट के आपके पैनल पे गिरेगी तो भी आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। पांचवा रीजन ये है कि आप लगवाते वक्त फ्लैट ना लगवाएं बिल्कुल भी। ये होता है फ्लैट। आपको एंगल देना है, आपको 15 से 30 डिग्री का एंगल देना है। देखो ये हो गया 90 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये फ्लैट, तो इसका इतना यानी कि 15 डिग्री के आसपास आपको एंगल देना है। तो हवा जो है कम दबाव डालती है उस पर, ठीक है, तो इससे भी आपके पैनल सेफ रहेंगे। और हाँ, सर्टिफाइड इंस्टॉलर से लगवाओ, खुद मत लगाना। छठा कारण, बहुत नॉर्मल लगने वाला कारण, जो आपको बहुत नॉर्मल लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा कारगर है, मेंटेनेंस नहीं करना आपने, उसकी देख रेख नहीं की। जैसे अभी क्या होता है, उस पर धूल जम जाती है, धूल जमने से ऑलरेडी इतनी धूप पड़ रही है तो वो गर्म पड़ता है तो उसमें क्रैक पड़ने के चांसेस बढ़ते हैं। अब धूल जम गई उस पर तो वो और ज़्यादा गर्म पड़ता है, उसकी हीट इधर उधर ट्रांसफ़र नहीं होती तो वो और ज़्यादा गर्म पड़ता है, तो क्रैक पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाता है और वो क्रैक दिखाई नहीं देते। तो भाई साहब आपको ये धोना है, और धोना कब है, आप दिन में बहुत गर्म है आपने पानी से धो दिया, नहीं, सुबह के टाइम पे वो ठंडा होता है तो ठंडे पानी से सुबह के टाइम पे धो उसे, ठीक है। इससे आपकी बिजली भी बढ़ जाती है बहुत, ठीक है, और जो है सेफ भी रहता है। तो ये तो होगी भाई साहब लगवाते टाइम आपको ध्यान रखने वाली चीज़। अब मान लिया आपने लगवा लिया और टूट भी गया, अब टूट गया, अब क्या करना है आपको, भाई रोना नहीं है भाई साहब। जो करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो करना ये है, सबसे पहले आपको उसका इन्वर्टर से कनेक्शन हटा देना है, मेन स्विच को बंद कर देना है, क्योंकि उसमें करंट लीक हो जाता है। अगर आपने भाई साहब पकड़ लिया वो बहुत तगड़ा झटका लग सकता है। दूसरा, उसकी टूटे हुए की वीडियो फोटो जितनी भी ले सकते हो ले लो प्रूफ के लिए, ठीक है। तीसरा, वो वारंटी में होगा तो अपने जिससे भी लगवाया उसको तुरंत कॉल करो, वारंटी दिखाओ, वो रिप्लेस भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी परफॉर्मेंस वारंटी 25 साल तक होती है, प्रोडक्ट डिफेक्ट वारंटी 10 से 12 साल तक होती है, और वेदर डैमेज वारंटी डिपेंड करती है कंपनी के ऊपर। अब बताता हूँ आपको किन किन बातों का ध्यान रखना अगर आप सोलर पैनल लगवा रहे हो। तो अगर आपका जो सोलर पैनल है वो टूटा है आंधी से, तूफान से या फिर ओलावृष्टि से, तो आपको सोलर इंश्योरेंस या फिर होम इंश्योरेंस के माध्यम से क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। क्लेम के लिए पंचायत सर्टिफिकेट, आंधी तूफान का जो प्रूफ वीडियो है वो, ओरिजिनल परचेसिंग बिल और इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर कहाँ से मिलता है। तो इसके लिए बहुत सारी कंपनियां इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती हैं, तो वो आपको करवा लेना है जब आप सोलर पैनल लगवा रहे हो। तो इसके लिए कौन कौन सी कंपनियां, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एजुरेंस, HDFC एग्रो, टाटा AIG, कुछ कंपनीज खुद देती हैं, टाटा पावर सोलर, ये वगैरह, ठीक है। इनमें ज़्यादा नहीं, 500 से 2000 का खर्चा आ जाता है, बस एक बार इनको करा लो, 1 साल में आपकी जितनी भी कोई भी दिक्कत होगी साला सब कुछ आपका फ्री हो जाएगा, तुम टेंशन फ्री। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आपका सोलर सिस्टम जो है ऑन ग्रिड है, मतलब बिजली बना के सरकार को देता है, उससे जुड़ा हुआ है, तो भाई आपको बिजली विभाग को बताना ज़रूरी है, वरना आपके मीटर में गड़बड़ आ सकती है, बिल बहुत ज़्यादा आ सकता है।
एक बात और ध्यान रखनी, अगर आपने सोलर पैनल पीएम सूर्य घर योजना के तहत लगवाया है तो आपको इसी के एक पोर्टल या फिर इसी का एप्लीकेशन में जाके ग्रेविएंस आपको दर्ज करना पड़ेगा, मतलब शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी और आपको जो है आपका काम हो जाएगा। और अब तो मैं बताता हूँ, अगर तुम लगवाने की सोच रहे हो तो ये सारी चीज़ें आप भाई साहब देख लेना, समझो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, सर्टिफाइड इंस्टॉलर से ही लगवाना और IEC सर्टिफाइड पैनल ही लेना, एल्यूमिनियम फ्रेम ही लेना और टेम्पर्ड ग्लास वाला पैनल ही लेना। इंश्योरेंस ज़रूर लो, AMC लो, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, वारंटी कार्ड संभाल के रखो, 10 से 15 साल का होता है और छत आपकी कम से कम मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। एक पैनल का वजन 10 से 15 kg होता है, तो उस हिसाब से आपको देख लेना पड़ेगा। अब भाई साहब आपको बोनस टिप्स के तौर पे 3 ऐसे एप्लीकेशन बता रहा हूँ जो इस सिचुएशन में बहुत काम आएंगे और आपने सोलर पैनल लगवाया तो ये आपके मोबाइल में होने ही चाहिए। तो पहला एप्लीकेशन आपका जो काम करेगा वो आपके लिए काम करेगा ग्रेविएंस का, मतलब जो भी शिकायत होगी वो इंस्टॉलर भी आपको उसी में मिल जाएगा, सब्सिडी भी आपको उसी में मिल जाएगी। और काम कब आएगी, पैनल टूट गया कंप्लेंट करनी है यहीं से करो, नया इंस्टॉलर ढूंढना है यहीं से ढूंढो, सब्सिडी का स्टेटस चेक करना है यहीं से करो, सोलर सेविंग कैलकुलेटर भी इसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐप डाउनलोड करना है। और दूसरा ऐप आपको जो डाउनलोड करना है वो करना है, वो क्या काम करेगा, उसमें भी इंश्योरेंस ग्रेविएंस आपको शिकायत वगैरह करने को मिल जाएगी, सरकारी मदद मिल जाएगी। काम कब आएगी, SDRF में आपको कंप्लेंट करने, अगर आंधी वगैरह से नुकसान हुआ है, समझो ये जो आंधी तूफान इनसे नुकसान हुआ है तो इस वाले एप्लीकेशन में आपको कंप्लेंट करनी है। PM किसान और दूसरी योजनाओं की मदद इसमें मिल जाएगी। ग्रेविएंस दर्ज करना किसी विभाग में हो तो इसमें हो जाएगा। स्टेट डिजास्टर हेल्पलाइन से जुड़ी हुई चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, मतलब ये स्टेट लेवल का एप्लीकेशन है जो आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है। और तीसरा एप्लीकेशन जो आपका काम करेगा वो आपका करेगा इंश्योरेंस क्लेम ट्रैक करने के लिए, ठीक है। आप जब इंश्योरेंस लेंगे उसको ट्रैक करेंगे। काम कब आएगी, सोलर इंश्योरेंस क्लेम सबमिट करोगे तब काम आएगी, क्लेम स्टेटस चेक करोगे तब काम आएगी, पॉलिसी डिटेल चेक करोगे तो काम आएगी, इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो काम आएगी, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले वो एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो जैसे कि आप ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ठीक है। उसके बाद इस लाइन पे क्लिक करो, यहाँ पे ये लिंक दिख रहा है, ये आर्टिकल का लिंक है। वेबसाइट पे जाके वो तीनों ऐप डाउनलोड करना है और पढ़ लेना। जैसे इस पे लिंक पे क्लिक करोगे तीनों ऐप का लिंक खुल जाएगा और ये आर्टिकल खुलेगा, इस पे जाके थोड़ा बहुत पढ़ लेना। पढ़ने के बाद में नीचे जाओगे, नीचे जाने के बाद में ये तीनों एप्लीकेशन के डाउनलोड लिंक ये हैं, एक एक करके तीनों डाउनलोड कर लेना। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और हाँ कमेंट में जाके लिख दो